जेके टीवी द वॉइस ऑफ जेके, और इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ पीआरआई के सरपंच जो हैं। काफ़ी डायनेमिक है, बहुत सारे काम इन्होंने अपनी पंचायत में किए हैं और एक्टिव रहते हैं ये ग्राउंड पे। सर वेलकम है, खुशामदीद है, स्वागत है चैनल में। शुक्रिया। तो सर आपसे जानना चाहूँगा मैं, क्या मैसेज रहेगा आपका लोगों, सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? बनी में पहली बार कोरोना सर्ज हो रहा है, बड़ा दुखद समाचार, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस अहम मौका पर सर? सबसे पहले तमाम तहसील बनी निवासियों को ये मैसेज पास करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये एक ऐसा कहर है, इसको समझो कि ये एक क़यामत ही है। इस बीमारी से बचें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि दूसरों को भी एकदम असर होता है, इसलिए खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। लिहाजा मैं तमाम तहसील बनी के अवाम, छोटे हो बड़े हो बुज़ुर्ग हो, इनसे अपील करना चाहता हूँ कि बिना मतलब के घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बड़े दुख से हमें ये कहना पड़ता है कि अभी एक मैसेज आया और यहाँ हमारी एक लड़की जो है वो इसी कोविड के होते हुए डेथ होगी। मैं अफसोस करना चाहता हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उसको वहाँ भी जन्नत नसीब फरमाए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, इससे बचने के लिए हमें एक दूसरों का अभी सहारा है। तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहता हूँ, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं अभी कोई बहले पड़े हुए हैं, उनको भी यूज़ करें। और हमें जितने भी हमारे सरपंचेस है, बीडीसी मेंबर है, डीडीसी मेंबर है, चेयरपर्सन है, जितने भी हैं, हम एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट कराते हैं कि हमें आदेश किया जाए कि हम अपने गांव में जाएं और उनको लोगों को ये उजागर करें कि ये एक ऐसी बीमारी है। अल्लाह ताला ईश्वर इस बीमारी से हमें निजात फरमाए, क्योंकि इस बीमारी ने एक हमारे बनी में कहर ही मचा दिया है। क्योंकि आज ही हमें खबर मौसूल हुई कि आज ही दिन 28 लोग जो हैं वो कोविड में शामिल हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी बहुत सारी ये PHCs हैं या CHCs हैं या HWC हैं, गवर्नमेंट ने डॉक्टर लगाए हैं। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ अपने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से भी और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि यहाँ जो है वो ऐसी ढग्गर, कोटी चंडिहार, CHC बनी, NTPHC लवांग, संदरून, दोलका, HWC दोलका, सित्ती, चांदल, ल्यूंडी, जहां हमारे अभी जो है वो डॉक्टर जो है वो बैठते हैं। और मैं डॉक्टरों से भी यही अपील करना चाहता हूं कि अभी ऐसा मौका है कि आप भी खिदमत करें लोगों की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहता हूं कि जितने भी हमारी ये PHCs हैं, हेल्थ इदारे हैं, यहाँ अगर जैसे कि ढग्गर है, लवांग है, कोटी चंडिहार है, सित्ती है, दूर दूर इलाके जहाँ डॉक्टर बैठते हैं, अगर वहाँ जैसे सरकार तो बहुत बड़ी बड़ी दावे कर रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। हमारे DC साहब जो हैं बड़े दिलदार आदमी है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 1-2 एम्बुलेंस हमें और मुहैया किए जाए, क्योंकि अगर लवांग जो रोड साइड में है, जैसे स्यारा है, जैसे लवांग है, जैसे यहाँ जो ढग्गर है, अगर ऐसा कोई पेशेंट हमें इमीडिएटली रेफ़र करना पड़ा तो अभी एम्बुलेंस नहीं है, क्रिटिकल एम्बुलेंस दी जाए। हमारे जहाँ जहाँ भी हेल्थ के इदारे हैं, अगर वहाँ 2-2 4-4 सिलेंडर दिए जाए, अगर इमीडिएटली ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ऑक्सीजन दिए जाए, तो जिससे हमारे लोग जो हैं वो बच सकें। ये तो कहरी है, बचाने वाला तो अल्लाह ताला ही है। अपने अपने इलाके में बैठें, मदद करें जितना भी हो सके और अपनी दूरी रखें और सैनिटाइज़र कीजिए और साफ़ सफाई रखिए। सियासत करने का अभी टाइम नहीं है। हम सियासी लोगों से कि अभी सियासत को दूर हट के अभी जो गरीब लोग, इसमें गरीब भी आते हैं, इसमें अमीर भी आते हैं, अभी इनकी सेवा कीजिए। जब आपका सियासत करने का टाइम आएगा, अगर हम ज़िंदा रहे तो
सियासत कर सकेंगे। अगर ज़िंदा ही नहीं रहे तो सियासत क्या कर रहे हैं? ज़मीन की सियासत, रोडों की सियासत, ये हट के, ये परे हट के हमने एक ऐसा इंसान बनिए जिससे हम अपने जो लोगों की सेवा करें, समाज की सेवा करें। देखो हम सुनते हैं कि खबरों में चंद लोग जो है अपने वर्दी लगा कर जो है वो हिंदू ना जान देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं, वो खुद सेवा करते हैं और हिंदू को भी जलाते हैं, संस्कार करते हैं, मुसलमानों को भी दफनाते हैं, अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन अभी जो है वो सियासत मत कीजिए, अभी लोगों को राहत दिलाइए और लोगों के जहाँ जहाँ काम हम आएंगे तो हम इंशाल्लाह, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। जहाँ मेरी ड्यूटी लगाएंगे इंशाल्लाह मैं अपनी पंचायत को भी ख़ास कर ये मैसेज पास करना चाहता हूँ कि हमारे जो हैं वो दूर दराज इलाका है, जैसे छत्तर है, जैसे अपना सरथल है, जैसे हला चूंचली बड़िहाल है, जैसे लवांग है, खुरड़ा है, मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ कि बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि साफ़ सफाई रखें और एक दूसरे की मदद करें। राशन पानी की, मेडिसन की जहाँ भी आपको किल्लत होती है तो इंशाल्लाह मैं खाकसार जो हूँ, हमारे तमाम बनी के जितने भी PRIs जो हैं, हम इंशाल्लाह इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर आपकी सेवा करेंगे। जहाँ जिस किस्म की फैसिलिटी है यहाँ सर, ना ऑक्सीजन वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ना नेबुलाइज़र है, तो कैसे इस क्रिटिकल सिचुएशन में पेशेंट्स को बचाया जाएगा? दूर दराज इलाका है सर, क्योंकि यहाँ से कठुआ का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये 170 किलोमीटर्स है, तो उसके दौरान यहाँ एम्बुलेंस भी है कि जैसे आपने बताया, तो फैसिलिटी भी नहीं है। तो क्या आप मांग करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हेल्थ के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं या सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या बताएंगे सर? देखो हमारे DC साहब जो हैं वो बड़े दिलदार आदमी हैं। जैसे ही हमारे इस मैसेज को सुनेंगे इंशाल्लाह इस मैसेज पर असर होगा। बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं उनसे। SDM साहब भी बड़े अच्छे हैं और हमारे यहाँ BMO साहब भी बहुत कोऑपरेट हैं, बीमारी से हट कर लड़ते हैं, हर पेशेंट को देखते हैं। जी साहब ने अनाउंस किया है कि मैनेजमेंट कोविड की किट दी जाए, जिससे यानी कि हमारे जो हेल्थ के जितने भी यहाँ मुश्किलात आती है या पेशेंट को आती है, हमें आती है, तो उससे हम बचें। तो इतना अगर पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी सियासत ही चल रही है, अगर इतना पैसा आता तो इंशाल्लाह घर घर में यानी किट देते। जहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे तो हम तैयार हैं। लेकिन यही मैं मैसेज पास करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक दूसरे को मदद कीजिए कि ऑक्सीजन जो है, कंसंट्रेटर, नेबुलाइजर यहाँ मुहैया किए जाए। ऑक्सीजन के बगैर जो लोग जो मर रहे हैं, अभी लोग जो है अपने आप को भी बचाए, उस अल्लाह ताला से प्रार्थना कीजिए जिससे हम बच सके और एक दूसरे की मदद कीजिए। तो इसीलिए मैं आपके यहाँ चैनल पे मजबूर होकर यहाँ आया हूँ और आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी शेयर करना चाहता हूँ, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर करना चाहता हूँ कि हमें बहुत मुश्किल आ रही है ऑक्सीजन के बगैर। इसलिए कि ऑक्सीजन जो है वो हर जहाँ हमारी हेल्थ की फैसिलिटी है वहाँ 2-2, 4-4 सिलेंडर दिए जाए जिससे कि इमीडिएटली बच सके। तो बचाने वाला अल्लाह ताला है, तो कोशिश इंशाल्लाह हम करेंगे। तो इसलिए मैं तमाम अपने तहसील के लोगों से फिर से ये अपील करना चाहता हूँ, खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए। जो मजबूर लोग हैं उनकी मदद की जाए। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, मदद करने वाला जो है वो गफूर रहीम बैठा हुआ है। लेकिन अभी सियासत को हट के तो यही मैं अपील करना चाहता हूँ। आपसे लेता हूँ इजाज़त, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ थे तौहीद अशरफ मलिक जो PRI के सरपंच हैं नॉर्थ लवांग से, तहसील बनी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। तो बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही और हमें पुरजोर उम्मीद है, हम्बल रिक्वेस्ट है DM से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे बड़े डायनेमिक हैं, दिलदार हैं जैसा इन्होंने कहा, और हमारी बहुत सारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं और हम उम्मीद करते हैं कि फौरी एक्शन जो है हमें ग्राउंड पे दिखने को मिलेगा इस दूर दराज इलाके में, बनी में जो लास्ट डेस्टिनेशन है हमारा J&K का और एक इनएक्सेसिबल एरिया है और एरिया के लिहाज से भी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सबसे ज़्यादा है। थैंक यू सो मच।